नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर अलग अलग CSS सिलेक्टर्स को कैसे यूज करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक HTML टैग है, उसके अंदर एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमने एक स्टाइल टैग को क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम हमारा सारा CSS का कोड लिखेंगे। इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले UI को देखते हैं। यहाँ पे एक बॉडी टैग है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे UI एलिमेंट्स को क्रिएट किया है। सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, जिसके अंदर हमने एलिमेंट सिलेक्टर ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ टैग के अंदर ना तो हमने कोई आईडी लिखा है और ना ही कोई क्लास लिखा हुआ है। अब सिर्फ इस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करके ही हम लोग इस टेक्स्ट का जो CSS होगा वो यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ओके, सिर्फ हम लोग इस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करें। वो कैसे करना है आगे देखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, जिसके अंदर आईडी सिलेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ टैग को एक आईडी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में सिर्फ इस आईडी को सिलेक्ट करके हम इस टेक्स्ट का जो CSS होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। कैसे करना है आगे देखेंगे। उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ टैग हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास सिलेक्टर, और यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट किया है और उस क्लास को ये वाला नाम दिया है। आप जो चाहे नाम यहाँ पे दे सकते हैं, आईडी को भी आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ CSS के अंदर स्टाइल टैग के अंदर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो CSS होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ इस क्लास को सिलेक्ट करके। ओके, देन लास्ट में हमने क्या किया है, एक डिव टैग को क्रिएट किया है, जिसके अंदर एलिमेंट एंड क्लास सिलेक्टर कंबाइंड ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिव टैग के अंदर हमने एक क्लास का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी क्लास 1 लिखा है क्लास का नाम, और यहाँ पे भी क्लास 1 लिखा है क्लास का नाम। तो आमतौर पे क्या होना चाहिए, जब भी मैं क्लास को सिलेक्ट करके कोई भी CSS यहाँ पे लिखूंगा तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए और यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों का क्लास नेम तो सेम है। ओके, तो आमतौर पे तो वैसे ही होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट का CSS अलग से लिखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट एंड क्लास दोनों को सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ ऊपर हमने सिर्फ क्लास को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट एंड क्लास दोनों को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसका CSS आपको अलग दिखाई देगा और इसका अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लास तो हमें दिख रहा है, ये क्लास है। ओके, तो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है हमारा ये डिव टैग। ओके, डिव टैग के अंदर जो क्लास लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके हम लोग इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का CSS लिखने वाला है। ये सब कैसे करना है अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये जो पैराग्राफ टैग लिखा है, हमने सिर्फ इस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करके हम लोग इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हेड टैग में जाएंगे और स्टाइल टैग में जाएंगे और CSS कोड को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने P लिखा हुआ है। P का मतलब ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ पैराग्राफ टैग को ही सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और CSS लिख रहे हैं। देखिए अगर मुझे डिव टैग को सिलेक्ट करना होता तो मैं यहाँ पे डिव लिखता, ठीक है। तो सिर्फ पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करके हम लोग उसके अंदर उसका CSS लिखते हैं। तो जितने भी पैराग्राफ टैग्स हमने क्रिएट किए हैं ना यहाँ पे हमारे UI में, सबके ऊपर ये वाला CSS अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने बाकी कोई भी CSS अगर नहीं लिखा है तो ये वाला CSS हर एक पैराग्राफ टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जहां जहां पे पैराग्राफ टैग दिखाई देगा हमें UI में, उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल तो ये वाला पैराग्राफ टैग, ये वाला पैराग्राफ टैग और ये वाला पैराग्राफ टैग, इनके अंदर जो भी टेक्स्ट है उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा फिलहाल तो। ओके, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए पैराग्राफ टैग के नीचे यहाँ पे देखिए एक दूसरा CSS लिखा है हमने। यहाँ पे हम लोग ID का यूज कर रहे हैं। ओके, ID का यूज करने के लिए आपको ID के नाम के आगे हैश ऐसा लिखना पड़ेगा और फिर ID का जो नाम होगा वो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा पैराग्राफ टैग हमने क्रिएट किया था, वहाँ पे ID नेम हमने क्या दिया था, ID1। ओके, तो उसी ID1 को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और उससे रिलेटेड CSS लिख रहे हैं, लेकिन ID के नाम के आगे आपको हैश लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जहां जहां पे ID1 ऐसा ID यूज किया गया है, वहां के टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू कर दो। ओके, तो यहाँ ये जो टेक्स्ट है ID सिलेक्टर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। ओके, फिलहाल इसका रेड है,
इसका भी रेड है, क्योंकि इसका सीएसएस अभी तक हमने लिखा नहीं है, तो पैराग्राफ टैग का ही सीएसएस इस पे भी अप्लाई हो रहा है। और ये जो हमारा आईडी वाला है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है। ठीक है, रेड ब्लू रेड, ऐसा बैकग्राउंड कलर फिलहाल तो चल रहा है। अब आगे देखते हैं। हम लोग अभी तक यहाँ तक थे। अब नीचे आते हैं। अब अगर आपको किसी क्लास को सिलेक्ट करके सीएसएस लिखना हो तो पहले आपको यहाँ पे ऐसे डॉट लिखना है, डॉट, और उसके आगे क्लास का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ टैग में देखिए क्लास 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्लास 1 लिखा हुआ है। तो हम क्लास 1 इस क्लास का जो सीएसएस है वो ऐसे लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और आगे क्लास का नाम लिखेंगे। तो जहां जहां पे भी क्लास 1 ये क्लास यूज किया गया है, वहां की बैकग्राउंड कलर को हम लोग ग्रीन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ टैग यूज करना किया गया है जहाँ पे, वहां पे रेड कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर। जहाँ जहाँ पे इस आईडी 1 इस आईडी को यूज किया गया है, वहां पे ब्लू कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर को। और जहाँ जहाँ पे क्लास 1 ऐसा क्लास यूज किया गया है, वहां पे बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर रहे हैं। तो अभी तक कैसा आपको दिखेगा दृश्य आपके वेब पेज पे? यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ टैग का यूज किया गया है, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा। यहाँ पे आईडी का यूज किया गया है, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा। यहाँ पे क्लास का यूज किया गया है, क्लास 1 क्लास का, तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा। और यहाँ पे भी क्लास 1 क्लास का यूज किया गया है, तो फिलहाल तो इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही होगा। इसका भी ग्रीन होगा, इसका भी ग्रीन होगा, क्योंकि दोनों की क्लास नेम फिलहाल तो सेम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक हम लोग यहाँ पे थे क्लास क्लास वाले में। अब अगले में देखिए क्या किया है हमने। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी डिव टैग के अंदर हमें क्लास 1 नाम का क्लास मिला, तो वहां का जो टेक्स्ट है उसकी बैकग्राउंड कलर को येलो कर दो। अगर किसी डिव टैग के अंदर क्लास 1 नाम का क्लास मिला, ओके, डिव डॉट क्लास 1, ऐसा अगर कहीं पे मिला तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो ऐसा कहाँ पे मिला है हमें? यहाँ पे देखिए एंड में, डिव टैग के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है क्लास 1, तो इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ओके, इसका ग्रीन ही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि इस क्लास 1 के लिए हमने ग्रीन रखा है, लेकिन इसका येलो हो जाएगा क्योंकि ये क्लास 1 तो है, लेकिन ये डिव टैग के अंदर वाला क्लास 1 है, तो उसके लिए हमने येलो बैकग्राउंड कलर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे येलो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारे टेक्स्ट दिख रहे हैं हमें, इनके अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर को कलर दिया है, लेकिन इस टेक्स्ट को भी तो कलर देना है। टेक्स्ट कलर क्या होगा? ओके, तो सभी टेक्स्ट कलर को हमें व्हाइट कलर देना है। ओके, हर एक टेक्स्ट हमें व्हाइट कलर में दिखना चाहिए। तो सभी के लिए सीएसएस कैसा लिखना है? देखिए, आपको ऐसे यहाँ पे स्टार लिखना है। स्टार मतलब वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, पूरे HTML फाइल पे वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, स्टार के आगे ऐसे ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर सीएसएस लिखना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप बैकग्राउंड डैश कलर ऐसा सीएसएस लिखते हैं। टेक्स्ट कलर के लिए आपको सिर्फ कलर ऐसा सीएसएस एट्रीब्यूट लिखना है, और जो भी कलर आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज किया है। ओके, इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर कहा जाता है। इसे कहा जाता है एलिमेंट एंड क्लास सिलेक्टर। ओके, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर जो क्लास है उसको यूज किया है। इसे कहा जाता है क्लास सिलेक्टर, इसे कहा जाता है आईडी सिलेक्टर, और इसे कहा जाता है एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अब आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए इस वेब पेज को ब्राउजर में रन करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट था जिसमें सिर्फ पैराग्राफ टैग का यूज किया गया था, वहां पे बैकग्राउंड कलर है रेड। जहां पे हमने आईडी का यूज किया था वहां पे बैकग्राउंड कलर है ब्लू। जहां पे हमने सिर्फ क्लास का यूज किया था वहां पे बैकग्राउंड कलर है ग्रीन। और जहां पे हमने डिव टैग के अंदर क्लास का यूज किया था वहां पे बैकग्राउंड कलर है येलो। और हर एक टेक्स्ट की जो टेक्स्ट कलर है वो है व्हाइट। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी HTML फाइल के अंदर अलग अलग CSS सिलेक्टर्स को यूज करके आप CSS को कैसे कोड कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।